हमारे रेस्टोरेंट में कोई वॉक इन करके आता था, वो या तो वो सोच के आया कि मेरे को मसाला डोसा खाना है, उसने ऑर्डर दे दिया, वरना तो वो हम्म। पूछता था कि इधर का स्पेशलिटी क्या है। सर हमारे अब सारे लड़के ना हर एक टाइम पे अलग अलग बताते थे। बिल्कुल ठीक है। कोई कुछ अब इसके कहता, अंदर कोई ना, कुछ। रेस्टोरेंट के अंदर ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपका बेस्ट सेलिंग क्या है, आपका सबसे बेस्ट क्या है, या हम्म। अब इसके अंदर मैं आपको एक ब्लैक हैट स्ट्रैटेजी अगर आप कहो तो मैं बता देता हूँ, मगर सबके सामने हो जाएगी वो, फिर वो ओके। तो टिपिकली मैंने ऐसा देखा है, आप लोग वैलिडेट करना कि क्या आपने इससे ऑब्जर्व करा है। तो अगर आप किससे पूछते हो, वेटर से या सर्वर से, कि आपका बेस्ट यहाँ पर क्या है, तो टिपिकली आपने देखा होगा जो सबसे महंगी वाली डिश होती है ना वो बता देते हैं वो। यस सर। क्या किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस करा है? किया है सर। हाँ, सेल बढ़ाने के लिए। हाँ। अब कस्टमर जब देखता है कि ये तो सबसे महंगी है, तो सबसे पहले उसके माइंड में क्या थॉट आता है? कि ये हाँ, बना रहा है मेरा। हाँ, एग्जैक्टली। अब ये देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग एंड सेल्स इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ द पर्सन हु हैज टू स्पेंड मनी। तो अब आपको करना क्या चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए इसका? सर आपको मैंने सेकंड या थर्ड नंबर की हाईएस्ट प्राइस डिश जो कि रियली अच्छी है वो बतानी है आपको। अच्छा, ओके। इससे क्या होगा कि वहां पर अचानक से आपके सेल्स पर्सन के ऊपर, आपका सेल्स पर्सन कौन है? जो आपका वेटर जो वेट कर रहा है वहां पर या सर्व कर रहा है, ही इज हाँ योर जी। सेल्स पर्सन। रेस्टोरेंट के अंदर जो है ना, वो लोग क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या करते हैं, टोटल मिलाकर रेस्टोरेंट के अंदर 10-12 डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स होते हैं जिसको आपको एड्रेस करना है अपनी सेल्स टीम के द्वारा। तो वो ओके। इसमें से एक क्वेश्चन ये है जो मेरे से रेस्टोरेंट की साइंस के अंदर मैं ये टैकल करता हूँ रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए, कि भैया अगर वो पूछता है तो आपको इसका क्या जवाब देना है। नेवर मेंशन द आइटम विच इज हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट इन योर कैटलॉग, इन योर मेन्यू। ओके सर, बोलना क्या ठीक है? सर कि वैसे तो ये डिश जो है अच्छी है और सबसे महंगी है, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्पेसिफिकली आपके लिए, आप ये वाली ट्राई करो, विच शुड बी सेकंड और थर्ड हाईएस्ट प्राइस डिश। ओके। It should be categorized and then opt for give the option. Like some for him starters and then maybe. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना है कि सर आप स्टार्टर्स लेना चाहेंगे, सीधा मेन कोर्स से करना चाहेंगे, और main course, और देयर आर सम न्यू थिंग्स दैट वी हैव, न्यू आइटम्स दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद। उसके बाद आपको ये पूछना चाहिए, सर आपकी कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस है मिर्ची के लेवल की, या कोई आपकी कोई मेडिकल कोई कंडीशन है, या आपके कोई एलर्जीज हैं। ये 2-3 क्वेश्चन पूछते ही ना कस्टमर फ्लैट हो जाता है एकदम से। Okay. Gives the confidence to the customer that they know what they're talking. Yes, people would think यार वाओ यार, मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं ऐसा देखा किसी। अच्छा, ये चीज अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा तो 5 स्टार शेफ्स के साथ में आपने करा होगा। सर ये पूछने से कोई बंदा कोई डिश बता दे सब चलता है, भले सब कंसर लोगो ऑल एक्सेप्टेड। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि यार बेचना ही तो नहीं आता हमारे को, बाकी सब कुछ कर लेते हैं हम। सही कह रहे हैं सर, ट्रू। तो जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लोगों से, ये पूछता हूँ कि तुम्हें राइस बेस्ड चाहिए या बैटर बेस्ड चाहिए, लाइक इडली वड़ा टाइप्स, यू नो। हाँ, अब आपने पूछा बैटर बेस्ड चाहिए, अब आप मेरे को बताओ, सारे के सारे लोग बताओ, बैटर बेस्ड डिशेस में क्या क्या चीजें आती हैं? मालूम नहीं सर, बैटर बेस क्या होता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। आप जो है ना टेक्नोलॉजी के पीछे या टेक्निकल चीजों के पीछे भाग रहे हो, साइकोलॉजी के पीछे भागो, सेल्स आपकी 10 टाइम्स हो जाएगी, 100 टाइम्स हो जाएगी। Sir, मुझे sometimes I feel कि like when we ask the waiter, he will try to give us which has been lying for a long time, जो पिक नहीं रहा है वो जल्दी किचन से निकालने के लिए he will tell us. बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ट्रस्ट फैक्टर डेफिसिट है ना। हाँ, तो इसका वो पेरिशेबल आइटम है। अच्छा, पेरिशेबल आइटम है। इंटरेस्टिंगली अब आप मेरी बात सुनो। ओके, इंटरेस्टिंगली अगर आपने ये 2-3 क्वेश्चंस पूछे होते और उसके बाद आपने वही डिश पेल दी होती जो खत्म होने या वो पड़ी है, खराब हो रही है और वो बिक नहीं रही है, वही डिश पेल दी होती, तो आपके पास क्या कोई तरीका था जज करने का? मगर क्या आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते कि नहीं कर लेते 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस पूछने के बाद? नहीं कर लेते सर। मैं यही तो बता रहा हूँ।
हम पहली बार इसके रेस्टोरेंट में गए, हमें तो पता ही नहीं। दूसरी बार तो हम अपने एक्सपीरियंस पे बोलेंगे ना, पहली बार तो इन्हीं की सजेशन पे चलेगा। इंटरेस्टिंगली दूसरी बार आए तो उसको नया एक्सपीरियंस कैसे देना है, तीसरी बार आए तो उसको नया एक्सपीरियंस कैसे देना है, 10वीं बार आए तो उसका नया एक्सपीरियंस कैसे देना है? क्या ये रेस्टोरेंट के केस में पॉसिबल है? हाँ जी, 100% पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप ये पूछोगे सर, जैसे मैंने आपको देखा आप कई बार आए हैं, आपने क्या क्या चीज ट्राई करी है, क्या आपने ये ट्राई करा है, या ये हमने नया चीज लॉन्च करा है, आप इसको ट्राई करोगे, मेरे रिकमेंडेशन पे कर लो, नहीं समझ में आए तो कोई पैसा चार्ज नहीं करूंगा मैं। ये सुन के आपके माइंड में क्या थॉट्स आएंगे गाइस, टेल मी। किसकी बेस्ट सेलिंग डिश होगी जी? ऑर्डर कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कर देंगे सर, इमीडिएटली कर देंगे सर, कर देंगे। मजा आ रहा है सुनने में। एक्सपीरियंस में हमारे से ज्यादा तो उसको पता है कि क्या चल रहा है। सर स्टारबक्स यही करता है, स्टारबक्स बोलता है कि ये अभी सीजन में ये चल रहा है, ट्राई दिस न्यू कॉफी। मैं भी स्टारबक्स में गया हूँ काफी बारी। मेरे को सबसे बड़ी टेंशन वहां पर ये होती है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे को जवाब ही मालूम नहीं होता उस क्वेश्चन का। यस, उनके कॉम्प्लिकेटेड। वहां पर लिखा होता है एस्प्रेसो, लाते, मोका, अमेरिकानो, XYZ, ग्रांडे, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा होता है, वेंटी ग्रांडे के साथ बोल क्या रहे हैं। या वो एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया अमेरिका का मेन्यू। अच्छा, आप लोग मेरे को बता सकते हैं लाते और मोका में क्या फर्क होता है? और मेरे को तो लगता है पंजाबी को इंग्लिश में कर दिया इन्होंने, पंजाबी को इंग्लिश में दिखा दिया यार। स्टाइल चेंज कर दिया। एक में दूध ज्यादा और एक में दूध कम होता है। मुक्के को मौका कर दिया, लाते कर दिया। तो उस दिन डिपेंड करता है मेरा क्या मूड है, लाते खानी है या मुक्के खानी है। ओके, अब सिर्फ इतना फर्क है कई बारी दो ड्रिंक्स के अंदर। इसके बाद जब मैं गया मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को बड़ा लगा यार ये ऐसा चीज पूछ रहा है, पता नहीं था। फिर मैंने जाके इंटरनेट पर रिसर्च करी। कहते हैं ड्रिंक का नाम चेंज होता है, उसमें आपकी पहले चॉकलेट या पहले कॉफी आती है, उसके ऊपर दूध आता है, या पहले दूध आता है उसके बाद कॉफी आती है, इसके ऊपर ही नाम चेंज हो जाता है। ये बात मालूम है किसी को? कोई वैलिडेट कर सकता है इस चीज को? नहीं सर, मस्ट बी सर, आई थिंक सो। मतलब हैरान हो जाता हूं मैं सुन के, लोगों को क्या मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं। लोगों ने नाम अलग कर दिया, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नीचे कॉफी है, उसके ऊपर मिल्क पोर करा है, या पहले दूध डाला है उसके ऊपर उसने कॉफी पोर करी, और प्राइस भी बढ़ा दिया। प्राइस भी बढ़ा दी। और आप में से वो वाला एड तो देखा ही होगा कि वो बोलता है दिस इज लाइक दिस राइस डन विद लेंटिल्स, डन दिस देन दिस देन दिस, तो बाद में पता लगता है खिचड़ी लेकर के आ जाता है। सर मेरे स्टारबक्स ने सर ये हल्दी का दूध लॉन्च किया, टर्मरिक लाटे। हाँ देखो, इंडिया में माल बेचना है तो इंडियनाइज तो करना ही पड़ेगा। अगेन आप मेरे पॉइंट को प्रूव कर रहे हो कि आपको कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। हॉट चॉकलेट क्या होता है? मिल्क चॉकलेट नहीं, दूध में बॉर्नविटा डाल के दे देते हैं वो। ओके, अब बॉर्नविटा जो होता है वो कंपनी का, जो हमने बॉर्नविटा लिया, हो सकता है उन्होंने अपना खुद का वो मिक्स बनाया हुआ हो, वो एक डिफरेंस हो जाता है, ये हो सकता है जरूर। मगर पॉइंट इज कि अगर हम रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रहे हैं, सुबह ने क्वेश्चन पूछा, तो अगेन रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर भी साइकोलॉजी प्लेज ए वेरी वेरी क्रिटिकल रोल। तो आपको समझ पड़ रही है? What I do is I go on the Google reviews and check best dishes. हाँ बिल्कुल हो सकता है वो, बिल्कुल हो सकता है वो, that is one। और दूसरा, अब सुबह का जो है, अगर हम इसी एग्जांपल को एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं, नेक्स्ट होता है इनको कॉर्पोरेट टाई-अप्स और कॉर्पोरेट ऑर्डर्स आते हैं। ओके, इनके हो सकता है केटरिंग के या पार्टी मेन्यूज के ऑर्डर्स आते हैं, तो उसमें बल्क ऑर्डर हो जाएगा, यानी लार्ज ऑर्डर हो जाएगा। तो उनको जो है वहां पर सेल्स किट अपनी बनानी पड़ेगी बल्क ऑर्डर्स को टैकल करने के लिए, जहां पर हो सकता है एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर का हो वो वैल्यू। ओके।